हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज रितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज था मंडे। एक बहुत ही बड़ी सेलिंग आपको मार्केट में दिखाई दी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में कल संडे के दिन हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी अगर 34,000 के नीचे निकलता है, सस्टेन होता है, 100-200 पॉइंट और नीचे गिरावट आती है, हम इसके नीचे 32,500 तक की गिरावट देख सकते हैं। मार्केट ने एक ही दिन में इतना बड़ा टारगेट दे दिया। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी सेलिंग एक दिन में आ जाएगी, बट टेक्निकल्स लेवल्स अच्छे से फॉलो हुए। 34,000 ब्रेक होने के बाद में जो नीचे का सपोर्ट मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में 32,500 बनेगा। एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक गिरा, 32,400 का लो लगाया और यहां से वापस से रिवर्स करके अगेन 33,000 भी आ गया। अभी हमारे लेवल्स जो है अच्छे से फॉलो हुए, पर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट और कितना गिर सकता है, कहां से रिवर्सल आ सकता है। सिंपली देखो, यहां पर मेरा जो एनालिसिस था बैंक निफ्टी में 32,500 का था, पर 32,400 का आज लो लग चुका है। अगर 32,400 अगेन लो ब्रेक होगा तो नीचे के सपोर्ट तक हम और सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अब ये सेलिंग आएगी या नहीं आएगी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, पर इसको 32,400 के नीचे पहले 100-150 पॉइंट की गिरावट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में बैंक निफ्टी की गिरावट हम देख रहे हैं 32,000 राउंड नंबर तक, कम से कम 400 पॉइंट 500 पॉइंट की हम नीचे की तरफ और गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, पर इसी जगह पे मार्केट ऑलरेडी सेलिंग दिखा चुका है और सपोर्ट पर भी है, तो आपको कहीं ना कहीं और सेलिंग देखते हुए उसके साथ में कहीं ना कहीं सपोर्ट्स को भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसा तो लेवल नहीं है जहां से रिवर्सल आ सकता है। और 32,500 मेरे लिए एक अच्छा रिवर्सल सिग्नल है बैंक निफ्टी को वापस से ऊपर ले जाने के लिए। तो देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के कि मार्केट में कल मंडे के दिन हमें क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि जो सेलिंग आई, नो डाउट हमने टेक्निकल प्लान किया कि बड़ी सेलिंग आ सकती है मार्केट में, एग्जैक्ट वही सेलिंग आई, बट कहीं ना कहीं गैप डाउन आ गया। कल फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आई थी 34,450 250 के आसपास। आज ओपनिंग आई है 33,250, मतलब 1,000 पॉइंट नीचे खुला और जितना भी सेलिंग में हम प्रॉफिट बना सकते थे सारा गैप डाउन के अंदर कवर हो गया। जो ओवरनाइट पोजीशन लेके गया होगा उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा, पर मार्केट में कभी भी ऐसे ओवरनाइट पोजीशंस नहीं बनाई जाती है, अपने रिस्क को मैनेज करके बनाई जाती है और इतना बड़ा गैप डाउन आप कभी भी मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये गैप डाउन जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूं, ये सडनली आते हैं, जब आते हैं इनको कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप टेक्निकल चीजों को फॉलो कर सकते हो, उसके बेस पे आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। जैसे आज मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद में मेरा सेलिंग क्या स्ट्रेटेजी था, यहां पर 33,250 के आसपास मार्केट खुला, अगेन ऊपर आया 33,500 के आसपास टेस्ट किया। अगर आप 1 मिनट चार्ट में जाके देखेंगे, जब इसी 15 मिनट की कैंडल में इसने 33,250 जहां पर ओपनिंग थी उसके नीचे आ गया, मैंने यहां सेल किया था और शुरू के 20 मिनट में ही मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मैंने सिस्टम को बंद कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे मार्केट में एनएससी की वेबसाइट पर एक ग्लिच आया, प्राइस मूव करना बंद हो गया। तो ऐसी चीजें इंट्राडे में आपको मिलेगी। रिस्क हमेशा मैनेज है, तो ये सारे ग्लिच हो गए, गैप अप गैप डाउन हो गया, बड़ा रिस्क हो गया, हाई प्रीमियम हो गया, इन सबको आप तभी मैनेज कर सकते हो। ये सब आएंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, पर तभी मैनेज होंगे जब आपका रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटेड है। आपका रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड रहना चाहिए इंट्राडे, एज ए इंट्राडे ट्रेडर। अभी बैंक निफ्टी कल का लेवल देखे तो सिंपली यहां पर मार्केट में इंट्राडे के अंदर एक रेंज बनी है। इस रेंज का यहां पर हाई निकल के आ रहा है 33,150, मतलब अगर फ्लैट ओपन हो जाता है 33,150 के रेंज का हाई ब्रेक होता है तो इसके ऊपर हम इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। 33,150 के ऊपर बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। इसी जगह पे ये जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे सेल नहीं करना, पर यहाँ पर जो लास्ट स्विंग बना था, इस स्विंग को नीचे आ जाने दो, 32,550 या 600 के नीचे निकल आने दो। उसके बाद में अगेन आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो। सिंपली ये रखो कि 32,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके अगेन बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगर 32,600 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 32,400 हमारा पहला टारगेट रहेगा 200 पॉइंट का। 32,400 ब्रेक हो गया तो 32,000, 32,000 का जो नीचे का राउंड नंबर है ये हमारा टारगेट होगा। इससे बड़ी सेलिंग हम इंट्राडे में प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बड़ी सेलिंग दिखा चुका है। एक ना एक दिन आएगा ऐसा, एक इसी वीक के अंदर ऐसा दिन आएगा कि मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ, बिल्कुल चॉपी मार्केट होता हुआ दिखाई देगा। वॉलेटिलिटी हाई रहेगी पर मार्केट में ट्रेंड नहीं होगा। उस दिन आप ट्रैप हो सकते हो, आपको प्रीमियम्स जो है काफी महंगे मिल सकते हैं। एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन सेलर आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो इसलिए ये साइडवेज दिन कब आ जाएगा, कब ऐसी डोजी कैंडल बन जाएगी, हमें नहीं पता है। तो हमारे पास यहाँ पर प्लान है 32,600 के नीचे सेल, 33,150 के ऊपर बाय। अगर इसके बीच में मार्केट चल रहा है तो नो ट्रेड जोन रहेगा। पर इसी जगह पे यही सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करेंगे। जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता है 32,550 600 के आसपास हैमर बना देता है, उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, तो यही आपका बाइंग लेवल भी हो सकता है। उसी तरह 33,150 जो यहाँ पर रेंज है, रेंज का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे। पर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर शूटिंग स्टार या नेगेटिव कैंडल बना के नीचे आ रहा है
तो यहीं पर हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके सेल भी कर सकते हैं। दो ही लेवल कल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 33,150, 32,600, इसके नीचे बाइंग, उसके ऊपर सेलिंग, इसके अलावा कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ा गैप अप आ जाता है तो मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, 33,500 राउंड नंबर पे सेलिंग प्लान कर सकता हूं। बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है तो 34,000 राउंड नंबर पे अगेन मार्केट ऊपर आएगा तो मैं सेल करूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो सेलिंग फिर नहीं होगी, ऑलरेडी गैप डाउन में सेलिंग के बाद में मार्केट सेलिंग को खत्म कर देता है। आज जैसे सेलिंग आई उसके बाद में भी मार्केट थोड़ा सा गिर गया, पर ऐसा डेली नहीं होगा। कल अगर और बड़ी सेलिंग आ जाती है, मार्केट 32,000 पे ओपन हो जाता है, तो ऐसा मत सोचो कि 32,000 से गिर के वापस 30,000 या 31,000 आ जाएगा। डेली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत बड़े गैप डाउन के बाद में नो ट्रेड जोन है। अगर गैप अप आ जाता है कहीं पर भी आए, 33,500 34,000 सेल करेंगे। इसी के आसपास साइडवेज खुल जाता है तो 33,150 रेजिस्टेंस, 32,600 सपोर्ट। इसके बेस पे हम बैंक निफ्टी को जज करेंगे और अपने ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी में अपन को आज कम गिरावट दिखाई दी है, 2.5% की गिरावट है, पर निफ्टी में मेरे लेवल्स अभी भी और नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताया था वन डे कैंडल में कि अगर ये 16,250 या 150 को ब्रेक करता है, 16,000 को भी ब्रेक करता है, तो नीचे के लेवल्स मेरे हैं 15,500 के आसपास। आज इसका लो लगा है 15,700, तो 15,700 से भी नो डाउट रिवर्स हो सकता है, पर कहीं ना कहीं निफ्टी में 15,500 तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसको सेल कैसे करना है, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में। निफ्टी में सिंपल देखो, यहाँ पर एक रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर बाय करेंगे, इस रेंज के नीचे हम यहाँ पर सेल करेंगे। रेंज का हाई क्या है? 15,930-40 का हाई है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो अगर फ्लैट ओपन हो गया, और अगर नीचे गिरता है तो 15,700 के नीचे आप निफ्टी को अगेन सेल कर सकते हो। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करके यहीं पर ही शूटिंग स्टार बना देता है 15,900 के आसपास, तो आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। उसी जगह पे जो सपोर्ट के नीचे मैं सेल की बात कर रहा हूं, यहाँ पर सपोर्ट के आसपास अगर एक हैमर बना देता है 15,700 750 के आसपास, गिरावट नहीं देके एक ग्रीन हैमर दिख जाता है या बुलिश कैंडल दिख जाता है, तो उसके बेस पे हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। सिंपल रेंज को ट्रेड करने का क्या आइडिया होता है? रेंज का मतलब है यहाँ पर एक सपोर्ट है नीचे के लेवल्स के ऊपर, और ऊपर के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो बाइंग बनेगी, सपोर्ट के नीचे निकलेगा तो सेलिंग बनेगी। इसी जगह पे रेजिस्टेंस फेस करके गिरने लगेगा तो रेजिस्टेंस सेल ट्रेड हो जाएगा। उसी जगह अगर सपोर्ट पे यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक नहीं करके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने लगता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ सपोर्ट पे बाइंग हो जाएगी। निफ्टी के अंदर दो ही लेवल्स है। अगर आप बाय करते हो 930 के ऊपर, आपका टारगेट होना चाहिए 16,100 का। 16,100 पे अगेन आ जाए तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। 16,100 से मार्केट निफ्टी आपको वापस से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, पर यहाँ पर अगर नीचे गिरावट आती है 15,700 के नीचे हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं। 15,500 तक की भी गिरावट आ सकती है और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग बनता है। इससे नीचे मार्केट गिरता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे लेवल्स निफ्टी में यहीं तक है, उसके बाद में न्यू फ्रेश एनालिसिस करूंगा कि कहां से कहां तक मार्केट जा सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी में मेरे टारगेट 32,500, जो कल मैंने आपको बताया था संडे के दिन की मार्केट इतना गिरेगा, आज ही गिर गया, टारगेट दे दिए। 32,500 ब्रेक करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 32,000 तक राउंड नंबर तक मैं प्लान कर रहा हूं, इससे बड़ी सेलिंग प्लान नहीं कर रहा हूं। इसी तरह निफ्टी में अगर 15,700 16,000 के नीचे आपको मैंने बताया था 15,500 तक गिरेगा, 15,500 तक नहीं गिरा, 15,700 तक गिरा है, तो 700 के नीचे 15,500 अपने टारगेट तक का ही वेट कर रहा हूं। इससे बड़ी सेलिंग में मार्केट में नहीं देख रहा। और जैसे निफ्टी मुझे यहाँ पर 15,500 दिख जाता है ना, मैं अपनी पोर्टफोलियो के अंदर बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे मार्केट के अंदर ये 10-10 15-15% के जो करेक्शन होते हैं, इसी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उठाई जाती है, पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे यहाँ पर मुझे 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अभी निफ्टी जो है 18,000 19,000 का हाई लगा के आया है, 15,500 पे मुझे मिल रहा है। कम से कम यहाँ पर मार्केट मुझे 18 से 20% नीचे मिल रहा है। 15,500 पे अगर मुझे 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करना है इस पूरे साल के अंदर, तो 25% इसका अमाउंट मैं यहाँ पर 15,500 पे ले लूंगा। मार्केट और नीचे गिरा 15-20%, मार्केट मान लो आ गया 14,500 पर, निफ्टी आ गया, वहां पर मैं अपने 25% इन्वेस्टमेंट का और अमाउंट डाल दूंगा। कभी भी मैं इन्वेस्टमेंट बेसिस पर एज ए इन्वेस्टर कभी भी मैं टॉप एंड बॉटम जो है कैप्चर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे हर करेक्शन को बाय करना पड़ेगा, तभी मैं एक एवरेज प्राइस पर अच्छे स्टॉक्स की होल्डिंग कर सकता हूं। अच्छे स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस, जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, बड़ी कंपनियां हैं निफ्टी 50 की, हर एक करेक्शन के बाद में इनको बाय किया जाता है। और मैं आपको ओपनली बोल के जा रहा हूं कि 15,500 निफ्टी आने के बाद में इन लेवल्स पर मैं थोड़ी बहुत बाइंग अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा करेक्शन के अंदर बाइंग होना बनता है, बाइंग करना बनता है, तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं। जब हम
पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को सस्ता ऐड करते हैं। हाई लेवल के आसपास भागते हुए स्टॉक को तो कोई भी बाय कर सकता है। जब वो नीचे गिरता है, जब वो डिप लगाता है, डिप के आसपास अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करके उसको बाय करना, इसी को मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सारे पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। चार्ट के ऊपर कल कैसे ट्रेड करना है, कैसे चीजों को प्लान करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।